भाजपाओं का जो पहले नारा हुआ करता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी जलाओ का नारा बन चुका है। उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में एफएम कॉलेज के एक छात्र ने शिक्षक से तंग आकर उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन आत्महत्या क्यों किया और आत्महत्या किस लिए किया, ये बड़ी बात है। उस छात्र ने आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि 30 जून के बाद वो एग्जाम डिपार्टमेंट में गई थी और वहाँ का हेड है समीर साहू, वो वहाँ का हेड है। उसने उसके साथ संबंध बनाने की या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का उसने कोशिश किया। उसको वो काफ़ी तंग क्या करता था पहले से भी, लेकिन उस दिन हद कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस लड़की ने ही बताया, उसने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया पर दिखाया भी है कि कहाँ कहाँ उसने ये किया। उसने शिकायत दर्ज किया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने जांच बैठाया, उसने लड़की को ही गलत साबित कर दिया कि हाँ कि लड़की ही गलत है। काफ़ी सारा दोस्तों ने मिलकर, काफ़ी सारा फ्रेंड के साथ मिलकर उसने एप्लीकेशन भी, एफआईआर भी किया, ये करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका बात ही नहीं सुना। 12 दिन तक उसने वेट किया कि उसके साथ न्याय हो जाए, इस तरह का बात हो रहा है, इस तरह का ये चीज़ हो रहा है, उसके साथ न्याय। उसने 12 दिन तक वेट किया, 12 दिन तक धारणा पर बैठा कि इस बात पर न्याय होना चाहिए, नहीं तो आने वाला लड़की के आने वाला पीढ़ी के लिए दिक्कत हो सकती है, इस तरह का बात हो रहा है। लेकिन शिक्षक उनकी बातों को या कोई भी प्रिंसिपल वहाँ के उसका ध्यान ही नहीं दिया है, उस बात को पर किसी ने गौर ही नहीं किया। लेकिन जब 12 जुलाई को उसने प्रिंसिपल को एक खत लिखा, प्रिंसिपल से वो मिलकर आई, कंप्लेंट शिकायत दर्ज करके आई, वहाँ से निकलकर ही उस लड़की ने खुद को अपनी शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। बताइए, उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ पर राष्ट्रपति जैसे द्रौपदी मुर्मू, वहाँ से बड़े बड़े लोग, बीजेपी का नेता है वहीं पर, तो उस स्थान पर ऐसे घटनाएं कैसे हो सकती है। लेकिन हम लोग तो जानते कि राजनीति किस तरह से काम करती है। उसने अपना शरीर में आग लगाने के बाद उसका 95% शरीर पूरा जल गया। पूरा जला हुआ शरीर को भुवनेश्वर में उसको इलाज करने के लिए ले गया। वहाँ पर मिलने द्रौपदी मुर्मू या वहाँ के राज्यपाल, सीएम सब मिलने आए, उसका हालचाल पूछा। लेकिन रात में ही डॉक्टर लोगों ने बताया कि हमने काफ़ी कोशिश किया बचाने की, लेकिन इसको बचा नहीं पाए। 95% शरीर जलने के बाद उसका शरीर कहाँ से बचेगा। और सोचिए कि उसका क्या मानसिक संतुलन रहा होगा कि जब वह खुद को आग लगा दी। वह किस दौर से गुजर रही थी, कि किस कारण से गुजर रही थी कि उसने खुद के शरीर में आग लगा दिया। ये सोचने वाली बात है। वहाँ का शिक्षा मंत्री जो अमित शाह है, उसका तो दिमाग नहीं है, वो तो सोचते वोचते कुछ नहीं है, जो होना है होने दे। और हम लोग के साथ अक्सर यही होता है, कोई भी छोटी जात, छोटी के साथ ये होता है। अब सोचने वाली बात है कि कोई भी लड़की सुरक्षित कॉलेज कैसे जाएगी। घूस खाकर प्रोफेसर को बैठा दोगे तो ऐसे ही होगा। घूस खाकर उन लोग को वहां रख दोगे, घूस खाकर किसी को भी सीट दो दोगे तो यही हाल होगा। एजुकेशन सिस्टम के नाम पर तो कलंक है, हम लोग का देश में कलंक भर गया है। उड़ीसा राज्य में इस तरह का घटना होना ये कोई आम बात नहीं है। यूपी, बिहार, कहीं भी देख लो, मध्य प्रदेश, कहीं भी देख लो, इस तरह का हर महीना एक न एक केस आते ही रहता है। लेकिन अब आवाज उठाने के बारे है, ये सब सुनवाई बहुत हुआ। उसका बेटी जो कि 2 दिन पहले ही कॉल किया था उसका घर वालों के पास कि पापा इस तरह का बात है, एफआईआर करनी पड़ेगी। रोते हुए कॉल की थी वो लड़की ने। उसका पापा ने खुद बताया कि उसने रोते हुए कॉल किया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हम एफआईआर करते हैं। उसका बाप ने क्या कहा पता है, हम गरीब लोग हैं बेटी, हम लोग एफआईआर, केस, कोर्ट कचहरी हम लोग नहीं देख पाएंगे, हम लोग नहीं संभल पाएंगे, ये सब छोड़ दो, ये सब रहने दो, तुम घर आ जाओ। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानी, वो डट कर खड़ी रही और शिकायत करने की यहाँ वहाँ बहुत दौड़ भाग भी किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, किसी ने ना सुनवाई के कारण उसने खुद को ही खत्म कर दिया। तो बताइए इसका गलती क्या है, इसके पीछे इसका गलती क्या है कि एक छोटी बच्ची का जो जान गया 20 वर्ष की उम्र में, जिसने अपनी जान गंवा दी, तो बाकी लड़कियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम अपनी बेटियों को किस खुशी से कॉलेज भेजेंगे, किस खुशी से एजुकेशन पर उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहां तो इस तरह की घटनाएं हो रही है कि मेरी बेटी अभी छोटी है कि बड़ी होकर उसके साथ ये घटना हो जाए। इस तरह के कलंक देश में खास करके जो नेता सब बैठे हुए हैं, वो लोग इस सब पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
इस सब जो कुछ भी होता है किसी तरह से वहाँ का सीएम जो है वहाँ पर 20 लाख देने की बात की, वहाँ के वादा किया कि हम इन परिवारों को 20 लाख रुपए देंगे। भाई बात पैसा का नहीं है, बात भरोसा का है। वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर अभी क्या सोचेंगे, किस डर से लड़कियां अभी वहाँ कॉलेज जाएगी। और जो प्रोफेसर और वहाँ पर जो दिलीप घोष प्रिंसिपल है वहाँ का, वो लोग को चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे लोगों को बीच रोड में खड़ा करके गोली मार दो। हम क्लियर बात बोल देते हैं कि आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी हम लोग के बारे में, अलग देश अलग राज्य हमारे बारे में क्या सोचेगी कि ऐसे लोग के साथ ऐसे होता है। भाई एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। हम तो क्लियर बात बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम को साफ करना एक न्यू के साथ ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोग का सही से नहीं चल पाएगा। उसका बाप, उसका मम्मी पापा पर क्या, उसका मम्मी तो मेंटली डिस्टर्ब है, उसका मम्मी ये नहीं है, लेकिन उसका पापा पर भी क्या बीतेगी कि उसने इतना मुश्किल से छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा होकर किसी सुअर जैसे प्रोफेसर ने उसका लाइफ ही खत्म कर दिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस क्या दर्ज कर रहे हो? इस सब मुद्दों में केस होता है, इस सब मुद्दे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सब मुद्दे में कानूनी कार्रवाई के किन मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है? जो भूल से हुआ हो, जो मिस्टेक हुआ हो। भाई जानबूझकर किए गए गलती पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम इस सब बात पर ज्यादा बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन न्याय करना बहुत जरूरी है। लेकिन आरोपी समीर साहू और दिलीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है, वह कस्टडी में लिया गया है। और हम आप लोगों को ये बात क्लियर बोल देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में वह छूट कर आ जाएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर वो बाहर मिलेंगे आपको घूमते फिरते हुए। किसी ना किसी तरह से कोई ना बहानाबाजी करके वो बाहर आ ही जाएंगे। ये बात हम आपको लोगों को लिख कर दे रहे हैं कि वो जल्द ही जल्द बाहर मिलेंगे आप लोगों को। थोड़ा दिन रखेंगे, हफ्ता दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता दिन, फिर वो बाहर मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे कि किस सोच के साथ उन लोगों को वहां रखा जाए? क्या हम अपनी बेटी को, अपने बच्चियों को, अपना दीदियों को किस भरोसा के साथ हम कॉलेज में छोड़ दें? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? इस सब मुद्दों पर तो बीजेपी चुप ही रहती है। इस सब मुद्दों पर तो बीजेपी का कोई आवाज ही निकलता है, कुछ बोलता ही नहीं है इस सब मैटर पर।